Hello students, I am Pawan Sharma Maths teacher. Subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, दी गुरुकुल ट्यूटोरियल में मैं पवन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें जो डिनोमिनेटर दिया है उनका रैशनलाइजिंग करना है। जो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा कि 1/√7। तो यहाँ पे 1 क्या है न्यूमरेटर और 7 √7 क्या है डिनोमिनेटर। तो हमें इस √7 का जो √7 डिनोमिनेटर में है उसका रैशनलाइजिंग करना है। अब यहाँ पे ओनली 7 दिया हुआ है तो इसलिए हम √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 की √7 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो √7 आएगा, और √7 की √7 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो √49 बनता है, क्योंकि √√ है मान लो दोनों, तो अंदर 49 बन गया। तो ये √7 और 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है 7 एंड होता है। इसको सीधा भी कर सकते हैं कि √7 की √7 से मल्टीप्लाई क्या होगी 7। तो इस प्रकार से हम इसका रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका है 1/√7 माइनस में √6। अब इसको देखिए कि यहाँ डिनोमिनेटर में √7 माइनस में √6 है, तो √7 यहाँ पे क्या है कि जो सिंबल है अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमें, और सेम नीचे लिखना पड़ेगा √7 प्लस √6। यानी यहाँ जो सिंबल है उस सिंबल को चेंज करके ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर सेम आएगा √7 प्लस √6, 1 से मल्टीप्लाई होगी। नीचे देखो क्या बना a माइनस बी और a प्लस बी। a सेम है, b सेम है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a अपना यहाँ पे क्या है, a है √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a क्या है √7 और b क्या है √6। तो दिस इंप्लाइज क्या बनता है √7 प्लस में √6, और √7 से स्क्वायर है ये कट होके क्या बन जाएगा 7, और यहाँ से √ से ये स्क्वायर कट होके क्या बन जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में 1। तो इस प्रकार से इसकी हम रैशनलाइजिंग कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है कि 1/√7 माइनस का 2। तो हम इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे। डिनोमिनेटर में ये था तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या कर लेंगे प्लस, अगर प्लस होता तो क्या कर लेते माइनस। तो यहाँ प्लस करके ऊपर नीचे उसी नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा √7 प्लस का 2। अब आप यहाँ पे देखोगे कि a और ये है b, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर जैसे किया था तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाता है आपका √7 प्लस का 2, √7 प्लस का 2, यहाँ √ से ये पावर 2 कट होके 7 रह जाएगा, बट यहाँ √ नहीं है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो दिस इंप्लाइज √7 प्लस का 2 और 7 माइनस 4 कितना आ जाता है 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इनमें ये कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 64 है तो 64 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको क्या आएगा यहाँ 32। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। 16 प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, यानी डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड 1। तो इस प्रकार से जब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 के रूप में। तो आप यहाँ लिखो 64 को क्या लिखा हमने 2 की पावर 6, और उसकी पावर कितनी थी 1/2, वो मल्टीप्लाई में रहेगी उस पावर के रूप में। तो यहाँ ये पावर से ये कट हुआ तो कितना बच गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 8। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब जब इसका सेकंड पार्ट है देखो 125 की 1/3, तो आप 125 के प्राइम फैक्टर कीजिए 125। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि जो इधर वंस पे जो डिजिट दिया हुआ है
वो क्या होना चाहिए, 2 के टेबल वाला, यानी 2 4 6 8 इनमें से या 0 इनमें से कोई होगा तो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ इनमें से कुछ नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब 3 से डिवाइड होने के लिए इन सबको डिजिट को ऐड कीजिए, 1 + 2 + 5 तो 8 होता है। 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या है कि इधर या तो 0 या 5 हो। तो ये 5 से डिवाइड होता है, तो 5 2 जा और ये, फिर ये 5 से और फिर ये 5 से, तो इस प्रकार से ये 5 से डिवाइड हो गया। तो आप देखोगे कि 1 2 3 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी दी हुई थी 1/3। हमने 125 को लिखा 5 की पावर 3, बट उसकी पावर 1/3 दिया हुआ था, तो ये पावर से पावर कट हो गया, तो 5 की पावर 1 बच गया। 5 की पावर 1 कितना होता है 5। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को पता है कि हम 3 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 3 × 3 क्या होता है 9, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी थी 3/2, तो 2 की पावर 3 की पावर की 2 उसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2, तो पावर ये कट हो गया, तो कितना बच गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9 और फिर मल्टीप्लाई में 3, तो 9 3 जा 27, यानी 3 × 3 9, 9 3 जा 27। अब ऐसे ही 125 के हमने प्राइम फैक्टर किए थे, तो हमने देखा था कि 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 के रूप में, बट उसकी पावर कितनी दी हुई है -1/3। तो यहाँ पावर से पावर कट किया, तो 5 की पावर कितना बचता है -1। अब -1 पावर ऊपर है न्यूमरेटर में, तो जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये 2 की पावर 2/3 और डॉट यानी मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/5। तो क्या है कि बेस सेम है, जब बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि a की पावर m डॉट a की पावर n, यानी दोनों का बेस क्या है a है, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे दोनों का बेस क्या है 2 है, तो 2 बेस सेम है तो बेस आ जाएगा और दोनों की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, यानी 2/3 और 1/5 पावर ऐड कर देते हैं। तो हम जब एलसीएम लेते हैं पावर में तो कितना आता है 15 आता है, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाता है 2 की पावर 13/15। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब इधर देखोगे आपकी इसमें दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, यानी बेस सेम है बट वो डिवाइड में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि बेस सेम हो डिवाइड में हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m - n। तो यहाँ पे बेस क्या है 11 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आता है 4 आता है, तो यहाँ 2 माइनस का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या था कि 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब देखोगे यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। बेस अलग अलग हो बट पावर सेम है तो उनको अंदर इकट्ठा कर लेंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 7 × 8 हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगी इन दोनों की, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 और 56 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। इसको 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो इसको ऐसे अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें।